हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज लेक्चर 1 ले रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का। बेटा बात बिजनेस स्टडीज़ की होगी तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या चीज़ है। जब बिजनेस पता होगा बेटा तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हो, तब जाकर हम बेटा कुछ टेक्निकल टर्म की तरफ जाएंगे। सबसे पहली बात बिजनेस पे होगी। चलो प्यारे बच्चों, आप सामने देख रहे हो मेरी तरफ, बात करेंगे बिजनेस क्या चीज़ है। इससे पहले एक बात बाबू, बहुत बार ना आपके सामने टर्म आएगी कि आप मीनिंग लिख दो बिजनेस का, या आपके पास टर्म आती है बेटा डेफिनेशन लिख दो बिजनेस की। इन दोनों वर्ड में ना बहुत बड़ा अंतर होता है। ऑल्दो जैसे भी 10th क्लास निभा ली, मुझे नहीं पता कैसे निभाई आपने, लेकिन इन दोनों वर्ड में जमीन आसमान का अंतर होता है। सुनना बहुत आराम से बेटा, डेफिनेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सम ऑथर। डेफिनेशन देने वाला हमेशा कोई ना कोई ऑथर होता है। मान लो फ्यूचर में हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में डेफिनेशन बिजनेस की है नहीं, मीनिंग है। बेटा एक ऑथर ने हमें वर्ड दिए, ठीक है ना, हमें क्या करना होता है, हमेशा जब भी आपको कहेगा डेफिनेशन लिख दो पार्टनरशिप की, आगे जाकर हम एक टर्म पढ़ेंगे पार्टनरशिप, तो बेटा अगर एक ऑथर ने वर्ड दिए हैं ना, तो मेरा राइट इतना है कि मैं उस डेफिनेशन में एक भी वर्ड अपनी मर्जी का डाल दूं, ना मेरा राइट इतना है कि एक भी वर्ड मैं डिलीट कर दूं, ना मेरा राइट इतना है कि कोई भी वर्ड मैं मॉडिफाई कर दूं। जब ऑथर कोई वर्ड देकर गया है बेटा, ना आप एडिशन करना उसके बेटा वर्ड्स के बीच में, ना डिलीशन करना, ना मॉडिफिकेशन करना। और जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे नीचे ऑथर का नाम जरूर होना चाहिए। अगर पेपर ने कहा डिफाइन पार्टनरशिप और आपने सब कुछ सही लिखने के बाद भी ऑथर का नाम नहीं लिखा, जीरो। एंड व्हाट अबाउट मीनिंग, ये बेटा आपके अपने वर्ड, कैसे भी लिखो लेकिन सही होना चाहिए, प्रोवाइडेड ठीक लिखो, लिखो कैसा भी, ठीक है ना। और बेटा मीनिंग में किसी ऑथर का नाम नहीं होता। मेरा मानना ये होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन आपके कोर्स में है, आप डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद करो। अगर कल को उसका मीनिंग भी आ जाता है, सेम डेफिनेशन चिपका दो, बस ऑथर का नाम मत लिखो नीचे। समझ आई बात? ओके बात, बढ़े आगे। तो बेटा मेरे कोर्स में बिजनेस की किसी ने भी डेफिनेशन नहीं दी हुई, सबसे सहूलियत की बात यह है, ठीक है ना। मेरे अपने वर्ड्स हैं, आपको लगे मैं इससे और आसान भाषा में डिफाइन कर सकता हूं तो आप और आसान भाषा में डिफाइन कर देना। नोट्स आर फॉर ईज ऑफ रेफरेंस ओनली। मैंने नोट्स दिए हैं बेटा आसानी के लिए, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ आसान नहीं दिखाई देता तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं है बेटा। आप कहीं से भी पढ़ो, मेरी तरफ से इस चीज़ की दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो जी बेटा, बिजनेस की मीनिंग लिखता हूं, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। लो बेटा सामने देखना, मैंने बेटा बिजनेस का मीनिंग लिख दिया है बाबू, और मैंने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करा है जिसके ऊपर मुझे चर्चा करनी है। बेटा मेरे कोर्स में बिजनेस का फीचर भी है, बिजनेस के नेचर, आप नेचर बोल लो, चाहे फीचर बोल लो, चाहे करेक्टरिस्टिक बोल लो, ये सब एक जैसी बातें होती हैं, ठीक है ना। फीचर, नेचर, करेक्टरिस्टिक, ये तीनों एक ही बात होती है। मेरे कोर्स में बेटा बिजनेस के फीचर भी हैं, और मैं बोलता हूँ ये मीनिंग ऐसा है बेटा, अपने आप में 4 से 5 नेचर
4 से 5 फीचर कवर करता है। ठीक है जी, डेफिनेशन दिखने में लंबी चौड़ी होगी, है बहुत आसान और धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सामने देख रहे हैं आप बेटा, समझते हैं क्या कहने का मतलब है। बाबू मैंने लिखा बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in an activity of production or procurement and sale or exchange of goods and services with a view to earn profit। बेटा business refers to an occupation, business एक ऐसा occupation, एक ऐसा धंधा है in which people regularly engage, मतलब regularly engage। मेरा एनालिसिस बहुत आराम से सुनना बेटा, one single transaction or few transaction does not constitute any business। एक बार किया गया कोई काम और बेटा कुछ बार किया गया कोई काम कभी बिजनेस नहीं बन जाता। बिजनेस तब बनता है जब बेटा ये सारी कैरेक्टरिस्टिक पूरी होती हैं जितनी मैंने लिखी हैं। बेटा सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है रेगुलरली एंगेज। अगर आप किसी काम में रेगुलरली लगे हुए हो तो ही बिजनेस बनेगा। एक ट्रांजैक्शन या फ्यू ट्रांजैक्शन कभी बिजनेस नहीं बन जाती। समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। बेटा मैं एक फोन चला रहा हूं सिंस लास्ट 3 इयर्स। 3 साल के बाद मुझे लगता है यार मैं फोन से बोर हो गया और मैंने फोन उठाकर बेच दिया और आज एक नया फोन ले लिया। मेरा बिजनेस है फोन खरीदने बेचने का। बेटा एक बार कर देने से बिजनेस बन जाता है क्या? नहीं, मेरा बिजनेस नहीं है। अच्छा अगर मैं रोज यही काम शुरू कर दूं, सेकेंड हैंड फोन खरीदने शुरू कर दूं, बेचने शुरू कर दूं, तो बेटा कहीं ना कहीं मेरा नाम मोबाइल डीलर की लिस्ट में आने लग जाएगा। बेटा वो मेरा बिजनेस है। यही बात सोचकर देखो बेटा, 10 साल 15 साल मैंने एक अपने घर में बिता दिए और आज बेटा बड़े घर की जरूरत है, हमने घर बेच दिया और आज एक नया घर ले लिया। क्या बेटा घर बेचने खरीदने का मेरा बिजनेस है? वन सिंगल ट्रांजैक्शन और फ्यू ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। ये कोई बिजनेस नहीं बन जाएगा बेटा, ठीक है ना बाबू। अच्छा अगर ये काम रोज करना शुरू कर दे, हर महीने बेटा घर खरीदना बेचना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं बेटा मेरा नाम भी लिस्ट में आ जाएगा कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ, रेगुलरली प्रॉपर्टी खरीदता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ। हाँ फिर बिजनेस है बेटा। बाबू और बात सोचो, आप क्या करते हो, घर पे न्यूज़पेपर मंगाते हो बेटा, और क्या होता है हर 15 दिन के बाद आपकी मदर आपके फादर बेटा वो रद्दी बेच देते हैं। न्यूज़पेपर एक दिन के बाद ही रद्दी बन जाता है बेटा। 15 दिन में जितने न्यूज़पेपर इकट्ठे हुए सब आप हर 15 दिन बाद बेच देते हो। क्या आपका बिजनेस है बेटा? रद्दी बेचने का बिजनेस है? नहीं बेटा। एक बार किया गया कोई काम या फ्यू ट्रांजैक्शन कभी बिजनेस नहीं बनती बेटा। बिजनेस बनने के लिए बेटा सबसे पहली शर्त है रेगुलरली एंगेज होना पड़ेगा आपको। क्लियर बात? सबसे सिंपल बात बाबू, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। मेरे प्यारे बच्चे बहुत आराम से इस बात को समझेंगे। मैंने 2 वर्ड लिखे हैं बिजनेस बनने के लिए। जितनी भी वर्ड पे मैंने अंडरलाइन लगाया हुआ है बेटा सबके सब जरूरी हैं और साथ में जरूरी हैं, एक भी नहीं छोड़ सकते। तो बेटा मुझे रेगुलरली एंगेज होना है। मुझे करना क्या है? कहता है बिजनेस में या तो आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे या प्रोक्योरमेंट। बेटा प्रोक्योरमेंट इज अ टेक्निकल वर्ड, सिंपल भाषा है परचेज। प्रोक्योरमेंट और परचेज एक ही बात होती है। अगर ये वर्ड कभी याद ना हो तो इसकी जगह आप परचेज भी लिख सकते हो। तो बेटा बिजनेस बनने के लिए एक तो पहली शर्त है रेगुलरली एंगेज होना। दूसरी शर्त है बेटा या तो गुड्स का प्रोडक्शन करो या प्रोक्योरमेंट करो। सुनना बेटा, मैं मानता हूं अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो आप 2 ही तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे बेटा। या तो आप कर रहे होंगे बेटा मैन्युफैक्चरिंग, या बेटा आप होंगे ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मतलब सुनना बेटा बाबू, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं मैं 2 ही तरीके की एक्टिविटी कर सकता हूं, या ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है बेटा? बाबू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करती है? खरीदती कुछ और है, प्रोसेस करती है, बेचती कुछ और है। खरीदते तो हैं रॉ मटेरियल, प्रोसेस करते हैं फिनिश गुड्स बन जाता है, बेच देते हैं। जस्ट लाइक ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी क्या करता है? फैब्रिक खरीदता है बेटा, फैब्रिक के ऊपर कटिंग करता है, स्टिचिंग करता है,
सूट बनाता है, शर्ट बनाता है, पैंट बनाता है, कोट पैंट बनाता है, फिर बेचता है। खरीदा कुछ और बेचा कुछ और। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ही यही होती है बेटा, हमेशा खरीदेगी कुछ और बेचेगी कुछ और। रॉ मटेरियल खरीदेगी, बेचेगी फिनिश गुड्स। और दूसरी कंसर्न बेटा ये होती है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का काम क्या होता है बेटा, जो खरीदते हैं वही बेच देते हैं। बेटा चेयर्स खरीदी, चेयर्स बेच दी, कोई प्रोसेसिंग नहीं। एसी खरीदा, एसी बेच दिया, कोई प्रोसेसिंग नहीं। फैन खरीदा, फैन बेच दिया, कोई प्रोसेसिंग नहीं। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बेच दिया। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने दोनों एंटिटी के वर्ड लिखे हैं। कहता है अगर आप बिजनेस सच में कर रहे हो तो बिजनेस के लिए पहली शर्त है रेगुलरली एंगेज होना। दूसरा काम, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे। इफ यू आर अ ट्रेडिंग कंसर्न तो आप गुड्स को प्रोक्योर कर रहे होंगे, यानी कि परचेज कर रहे होंगे। सिंपल बात, बिफोर द गुड्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक इट मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड। सर बिजनेस कर रहा हूं तो कभी ना कभी गुड्स को बेचूंगा। मैं बोल रहा हूं बिफोर द गुड्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक फॉर कंजम्पशन इट मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड। पब्लिक को गुड्स देने से पहले दो में से एक काम कर रहे होंगे आप, या तो गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तो आप बेटा परचेस कर रहे होंगे, परचेस करके बेच रहे होंगे। सर बिजनेस में एंटर होने का दो ही तरीका है, या तो ये करो या तो ये करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ और कर रहे हो बेटा इन दो के अलावा। बिजनेस करने के लिए, गुड्स पब्लिक को बेचने के लिए पहले या तो खरीदना पड़ेगा, और अगर खरीद नहीं रहे हो तो बेटा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करो तो बेच लो, खरीद लो तो बेच लो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है बेटा। समझ आई? तो इसने बड़े स्मार्टली दोनों एंटिटी, दोनों कंसर्न के अलग अलग वर्ड लिखवाए हुए हैं, और मैंने बीच में क्या लिखा हुआ है, और एंड नहीं लिखा हुआ, या ये। समझ आई बात? क्लियर है? एनालिसिस जरूरी है, वरना रट्टा मारना, मैं तो अभी बोल दूंगा रट्टा मार लो, मुझे पता है आपकी कैपेसिटी बहुत है, ठीक है ना। दो चार किताबें भी कहेंगे आप, वो भी कल रट के आ जाओगे, ठीक है ना जी। बाबू कहता है बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस एक ऐसा धंधा है बेटा, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट and sale or exchange of goods and services with a view to earn profit। बेटा अगली अंडरलाइन है सेल और एक्सचेंज, इस पे मेरा एनालिसिस। बेटा अगर आप बिजनेस में एंगेज्ड हो तो बेटा या तो गुड्स बेचना पड़ेगा या एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्या बेटा गुड्स बेचना और एक्सचेंज करना भी बिजनेस होता है? बेटा नॉर्मली सेल हर कोई जानता होता है, एक्सचेंज करना बिजनेस है क्या? बेटा लिखा हुआ है डेफिनेशन में तो पक्का होगा। एक्सचेंज करना मतलब बेटा बहुत सारे ऑफर आज की तारीख में आप सुनते होंगे, पुराना प्रेशर कुकर लाओ, नया प्रेशर कुकर ले जाओ, पुराना मोबाइल फोन वापस करो, नया मोबाइल फोन में बेटा इतने % ऑफ कर देंगे या इतना अमाउंट ऑफ कर देंगे, पुराना एलईडी लाओ, नया एलईडी ले जाओ, इतना ऑफ कर देंगे आपको। या बेटा और छोड़ो, गली मोहल्ले में बेटा इतने लोग घूमते हैं कि पुराने जूते दो, ग्लास ले लो। क्या एक्सचेंज बिजनेस होता है? 100% केस में एक्सचेंज बिजनेस होता है। अगर आप बाल बेच भी नहीं रहे लेकिन सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हो, क्या वो भी बिजनेस है? 100% बिजनेस है, ठीक है ना, क्योंकि आप बाकी सारी शर्तें पूरी कर रहे हो, रेगुलरली एंगेज हो बेटा, गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, क्योंकि आप बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक पूरी कर रहे हो, इसी वजह से एक्सचेंज वे बिजनेस है बेटा। अच्छा एक बात सोचना, अभी एक बात सोचने को कहता हूं, सोचना। मैं अगर कोई काम रेगुलरली करूं, यानी कि ये फीचर सेटिस्फाई करूं, मैं बेटा कोई काम रेगुलरली कर रहा हूं, रेगुलरली परचेज कर रहा हूं लेकिन सेल नहीं कर रहा, क्या वो बिजनेस बनेगा? नहीं बनेगा बेटा। बिजनेस बनने के लिए सारी शर्तें पूरी चाहिए, कोई भी नहीं छोड़नी है आपने। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, बाबू मैं डेली बेसिस पे ना दाल खरीदता हूं, डेली बेसिस पे रेगुलरली एंगेज हूं, रोज शाम को जाता हूं बेटा, दाल खरीदता हूं, घर पे बनाता हूं और खा जाता हूं, ठीक है ना। हम यही तरफ देख रहे हो यार, झूठ बोल रहा हूं, कोई सच थोड़ी बोल रहा हूं। हाँ जी ऐसे देख रहे, अच्छा दाल खा रहे रोज, बताओ।
हाँ जी बेटा, रेगुलरली एंगेज हूं, ठीक है ना, रोज प्रोडक्शन करता हूं बेटा, रोज प्रोडक्शन, दाल रोज बनाता हूं बेटा, खा जाता हूं। इट इज अ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बेटा जब भी आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, लेकिन बेटा प्रोडक्शन करा फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, इट इज नॉट अ बिजनेस। बेटा गुड्स को प्रोड्यूस भी करना है, रेगुलरली भी करना है, लेकिन बेचने के लिए या एक्सचेंज के लिए। जब भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे और परचेज होंगे, रेगुलर भी होंगे, लेकिन इट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, बेटा वो बिजनेस नहीं होता। मैं बोलता हूं मैंने कार प्रोड्यूस करी अपनी 5 साल की मेहनत लगाकर, ठीक है ना, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, लेट सपोज, ठीक है ना, 2-3 जन्म बाद सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, 5 साल लगाकर एक कार प्रोड्यूस करी और खुद से चला रहा हूं। क्या बेटा बिजनेस है? नहीं बेटा, ये प्रोडक्शन जरूर है, बट दिस प्रोडक्शन इज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। और बेटा अगर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो अपने कंजम्पशन के लिए, वो बिजनेस नहीं होती। बिजनेस की शर्त है या तो गुड्स बेचो, और बेच नहीं रहे तो बेटा एक्सचेंज करो, या ये, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं तो बिजनेस नहीं हो सकता वो। क्लियर बात? ओके बात, बढ़े आगे। बेटा अगली बात लिखी हुई है गुड्स एंड सर्विसेज, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मुझे पता है बहुत सारे टीचर इस वर्ड को टच ही नहीं करते, सर्विसेज को टच नहीं करते, और बच्चों के दिमाग में भी मिथ रहता है कि बेटा अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ गुड्स में ही कर सकते हो। बहुत बड़ा मिथ है आपका। बेटा पढ़ो दोबारा से डेफिनेशन। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल regularly engage in an activity of production or procurement and sale or exchange of goods and services with a view to earn profit। बेटा मैं बोलता हूं मेरे एंगल से सोचो, मैं तो गुड्स नहीं बेच रहा, नोट्स बेचने का धंधा तो नहीं है ना मेरा। बेटा मैं तो सर्विसेज ही बेच रहा हूं, मैं अपनी ट्यूशन सर्विसेज बेच रहा हूं। क्या बेटा मैं रेगुलरली बेच रहा हूं? रेगुलरली बेच रहे हो बेटा। क्या मैं बेटा रेगुलरली सर्विसेज परचेज भी करता हूं? बेटा ये जो नोट्स दिए आज कुछ बंदों को, ये मैं टाइप नहीं करता, ये मेरे लिए बेटा कोई ना कोई और टाइप करता है, तो मैं पीछे से बेटा रेगुलरली किसी और की सर्विसेज रेगुलरली परचेज भी करता हूं, और बेटा अपनी सर्विसेज को रेगुलरली बेचता भी हूं। क्या बेटा सर्विसेज को भी रेगुलरली बेचना खरीदना बिजनेस होता है? 100%। खाली गुड्स का खरीदना बेचना बिजनेस नहीं होता बेटा, सर्विसेज का भी खरीदना या बेचना बिजनेस होता है। समझ आई बात? एंड लास्ट वर्ड, बड़ा काम का वर्ड, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। बेटा अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये वर्ड आपने हटा दिया और सब कुछ सही लिख दिया, यू डिजर्व 0। बिजनेस बिना प्रॉफिट के मोटिव के हो नहीं सकता। प्रॉफिट इज द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर एनी बिजनेस। कोई धंधा कर रहे हो बेटा, प्रॉफिट सबसे मेजर डिटर्मिनेंट है। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट मोटिव नहीं तो बिजनेस ही नहीं। प्रॉफिट मोटिव होना बड़ा जरूरी है। और बेटा देखो एक बात बोलता हूं, फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द एंटिटी प्रॉफिट इज मच नीडेड। ठीक है ना बाबू? कितने दिन फ्री दे सकते हो? मैं बोलूं बेच रहे हो आप सामान को फ्री, कितने दिन? जियो ने भी फ्री दे दिया, कितने दिन? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, सवा साल, बस थक गया। उसके बाद हाई प्राइसेस चार्ज करने शुरू। जिंदगी में धंधा करने का एक नियम है बेटा, सबसे पहले लोगों को हैबिचुअल बनाओ, और जब लोग हैबिचुअल बन जाएं बेटा, दे डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर इट। यही तो किया था जियो ने, पहले आपको आदी बनाया। वरना मैं बता देता हूं बेटा, मेरे को जहां तक धुंधली धुंधली यादें हैं, 48 रुपए का रिचार्ज आया करता था डोकोमो का, ठीक है ना, जो 550 MB देता था एक महीने की, 1 महीने की 550 MB। और उसमें से भी 100-200 MB बचाने के बाद हम शेयर समझते थे कि 28 दिन से पहले रिचार्ज कर दूंगा तो एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा डेटा, ठीक है ना, 200 MB और जुड़ जाएंगे, अगले महीने 750 हो जाएंगे, ठीक है ना। जियो ने कहा अच्छा रोज का, पहले तो अनलिमिटेड फ्री था, रोज का 1 GB भी नहीं, रोज का अनलिमिटेड फ्री था जब इनिशियली 4G लॉन्च किया था। लोगों को ऐसी आदत पड़ी, साल भर, सवा साल बाद जब वो हैबिचुअल हो गए, जब उनको पता लग गया कि यार मेरी मिनिमम कंजम्पशन 1-2 GB तो दिन की है, तो बेटा जियो ने क्या करा, प्राइसेस बढ़ा दिए। कहाँ 48 रुपये महीना, कहाँ हम पहुँच चुके हैं 200-250 रुपये महीना पर।
ठीक है ना, वी डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर इट। क्या जियो ने प्रॉफिट नहीं कमाया? सारा वसूल लिया जितना 1.25 साल में बेटा आपको फ्री दिया। बिजनेस बेटा कभी बिना प्रॉफिट मोटिव के हो ही नहीं सकता। इट इज अ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर एवरी बिजनेस। क्लियर बात? डेफिनेशन पे मेरा एनालिसिस एक बार दोबारा से जल्दी से। बेटा बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। मैंने एक बात बोली, वन सिंगल ट्रांजैक्शन और फ्यू ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। एक बार किया गया कोई काम बाबू, कुछ बार किया गया कोई काम कभी बिजनेस नहीं बन जाता। लेकिन अगर आप बेटा एक जैसी एक्टिविटी को बार बार करने लगते हो तो बेटा उसे बोला जाता है बिजनेस। यही सोचो बेटा मैं ट्यूशन ना पढ़ा रहा होता, ये सोचो बेटा मेरी कजन के एग्जाम है, वो आई आज प्रॉब्लम लेने, मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा दिया, क्या ये मेरा बिजनेस होता? नहीं बेटा, एक बार किया गया कोई काम या फ्यू ट्रांजैक्शन कभी बिजनेस नहीं बन जाती। बिजनेस बनने के लिए पहली शर्त है रेगुलरली एंगेज होना। दूसरी काम की बात बेटा, या तो प्रोडक्शन करो या प्रोक्योरमेंट करो, ठीक है ना। प्रोक्योरमेंट सिंपली मींस परचेज, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग। बेटा बिजनेस कर रहे हो तो आप दो ही तरीके की एंटिटी हो सकते हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है बेटा? खरीदती कुछ और है, प्रोसेस करती है, बेचती कुछ और है। खरीदती है रॉ मटेरियल, प्रोसेस करती है, बनता है फिनिश गुड्स, बेच देती है, ठीक है ना। और बेटा ट्रेडिंग कंसर्न जो खरीदती है वही बेचती है बिना किसी प्रोसेसिंग के, कोई प्रोसेसिंग नहीं करती। तो बेटा बिफोर द गुड्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक इट मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड। पब्लिक को गुड्स बेचने से पहले या तो खरीद रहे होंगे गुड्स, और खरीद नहीं रहे होंगे तो बेटा प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात पढ़ी सेल एंड एक्सचेंज। बेटा अगर आप रेगुलरली एंगेज भी हो, और मैं बोलता हूं या तो प्रोडक्शन कर रहे हो या प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, लेकिन बेटा ये प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, इट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस के लिए बेटा गुड्स का बिकना जरूरी है, और बेच नहीं रहे तो एक्सचेंज करो, ठीक है ना। फिर हमने बात करी गुड्स और सर्विसेज की। जरूरी नहीं है, दुनिया के 99% लोगों के दिमाग में मिथ है कि बिजनेस सिर्फ गुड्स में होता है। सर्विसेज भी बेटा बेची और खरीदी जाती है ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। बेटा बिना इसके ना कोई सर्वाइवल ना कोई ग्रोथ। प्रॉफिट के बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता। समझ आई बात? बेटा नोट्स मिल गए, बहुत अच्छी बात। नहीं भी मिले कोई टेंशन नहीं, मैं नोट्स आज कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है जी। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, बढ़ते हैं बेटा आगे। सब सामने देख रहे हैं बेटा, कल जब सबको नोट्स मिल जाएंगे बेटा कंफर्म करा दूंगा बात। बाबू नेक्स्ट टॉपिक बड़ा बच्चा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। बेटा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी को अगर आप क्लासीफाई करोगे तो दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। और बेटा इकोनॉमिक वर्ड बनता ही बेटा पैसों से। हर वो एक्टिविटी जिसका पर्पस लाइवलीहुड अर्न करना है, हर वो एक्टिविटी जिसका पर्पस पैसा कमाना है, हर उस एक्टिविटी को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा इसका पर्पस कभी पैसा कमाना नहीं होता, ये आउट ऑफ लव की जाती है, आउट ऑफ सिंपैथी की जाती है बेटा, आउट ऑफ सेंटीमेंट्स की जाती है, इमोशनल होके की जाती हैं, लेकिन पैसा कोई मोटो नहीं होता इसमें। ऐसी सारी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक है। हार्दिक क्या हो गया बाबू? अच्छा मैंने कहा ना आउट ऑफ लव की जाती है, तू पता नहीं क्या ढूंढने लग गया। हो जाता है, उम्र ऐसी है, लेकिन ऐसे थोड़ी भाई। हाँ जी लो सामने देखना बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? हर वो एक्टिविटी जिसका पर्पस पैसा कमाना है, ठीक है ना, जिसका पर्पस लाइवलीहुड अर्न करना है बेटा, इकोनॉमिक। और जो एक्टिविटी आउट ऑफ लव की जा रही है, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, इमोशनल होके की जा रही हैं, पैसा कोई मोटो नहीं है बेटा, वो सब नॉन इकोनॉमिक है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, एक टीचर स्कूल में पढ़ाती है बेटा, वहां से सैलरी कमाती है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर्पस है ना पैसा कमाना, लाइवलीहुड अर्न करना। बेटा वही टीचर शाम को अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दे तो
ऐसे नहीं कहेगी उसको 1000 रुपये महीना फीस है, कल लेता ही हो पापा से। हाँ जी बेटा, बाबू वही टीचर शाम को अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दे तो ये बेटा आउट ऑफ लव है, ठीक है ना, इमोशनल होकर कर रही है वो बेटा, पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना। मदर कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, नॉन इकॉन, ऐसे नहीं 500 रुपये प्लेट। अच्छा बाबू, मदर कुकिंग फूड फॉर द फैमिली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वही मदर अगर फूड बनाकर रेस्टोरेंट में सप्लाई करना शुरू कर दे तो वो इकोनॉमिक हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल बात, खत्म। ये छोटा सा ही टॉपिक था, जरा सा फिनिश हो गया। बाबू अब मैं बता देता हूँ, मेरे कोर्स में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस है, ठीक है ना। अगर आप नोट्स भी देखोगे, खैर अभी नहीं भी है तो टेंशन मत लो बेटा, मेरे कोर्स में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस है, मैंने 4 वहीं से करा दी। ना मैंने बिजनेस का मीनिंग लिखा ना, 4 करा दी, आपको बताया नहीं बस, ठीक है ना। जो बेटा मैंने रेगुलरली एंगेज वर्ड पर अंडरलाइन करी थी, इसका नोट्स में 4th नंबर पर हेडिंग लिखी गई है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बेटा जो मैंने बात करी प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, नोट्स में शायद 2nd नंबर पर हेडिंग लिखी गई है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जो मैंने 3रे नंबर पर सेल और एक्सचेंज को अंडरलाइन किया गया था, वो नोट्स में 3rd नंबर पर लिखा है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा मैंने एक बात करी प्रॉफिट अर्निंग की, ये नोट्स में 6th नंबर पर या 5th नंबर पर लिखी होगी, अर्निंग प्रॉफिट के नाम से शायद। बेटा अब बता देता हूं पहली हेडिंग क्या है, बिजनेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस लिवलीहुड अर्न करने के लिए किया जाता है, बिजनेस बेटा कभी आउट ऑफ लव नहीं किया जाता। ऐसे तो नहीं बेटा आप बड़े इमोशनल हो, आपने कहा दुनिया में बहुत गरीब है, इंडिया में तो बहुत ही है, मैं दुकान खोल रहा हूं गरीबों के लिए, ये मैंने दुकान का शटर उठाया, आओ गरीब लूट लो। सर बिजनेस हमेशा पैसे कमाने के लिए किया जाता है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए किया जाता है, बिजनेस कभी इमोशनल होके नहीं करता कोई इंसान। चलो बहुत अच्छी रिश्तेदारी है तो थोड़ा लूट लेंगे, ज्यादा नहीं लूटेंगे तो लूट तो पक्का ही लेंगे बेटा, छोड़ता बिजनेस में कोई भी नहीं। बिजनेस कभी आउट ऑफ सिंपैथी नहीं होता बेटा, आउट ऑफ लव नहीं होता बेटा, इमोशनल होके नहीं होता। बिजनेस का पर्पस है पैसा कमाना, क्लियर बात। मैंने इसी वजह से जान के बेटा इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि मुझे ये फीचर पढ़ाना था, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बात क्लियर। और बेटा बिजनेस का लास्ट फीचर लिखा गया है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बेटा वर्ड है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न का मतलब है कमाई, यानी कि बिजनेस में जो कमाई होती है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। कहता है बिजनेस में अनसर्टेनिटी है प्रॉफिट की। अनसर्टेनिटी मतलब लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर क्या नहीं पता ना बेटा, बिजनेस में क्या हो जाएगा। देखो बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर मैं नौकरी कर रहा होता ना तो मैं सर्टेनिटी से बताता इस महीने इतनी सैलरी मिलनी है। नौकरी में तो बेटा सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, मुझे पता है 4 छुट्टियां भी अलाउड है, मैंने 4 छुट्टियां भी ली तो भी कुछ नहीं होने वाला। बेटा कोविड हो जाए कुछ भी हो जाए, बैंक के एम्प्लॉय के एंगल से सोचो, उसको पता है मेरे को तो 60,000 रुपये महीना कमाना है, कमाना ही कमाना है। वो सर्टेनिटी से बोलता है कि मुझे इस महीने 60,000 मिलने वाले हैं। लेकिन व्हाट अबाउट बिजनेस, एक बिजनेसमैन कभी सर्टेनिटी से बोल सकता है कि मैं इतना कमाऊंगा, आज तो दुकान से इतना लेके ही जाऊंगा। बेटा बिजनेस